अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे और अल्लाह ताला सभी को अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फ़रमाएँ। जो लोग भी हज 2024 में जा रहे हैं, अल्लाह ताला सभी का सिलेक्शन करा दे, इसके लिए सभी को दुआ करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला न जाने किसकी दुआ कबूल फ़रमा ले और सबका काम आसान हो जाए। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था जब फार्म भरा था और अब उन्होंने वैक्सीन सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तब वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, इसे कैसे ऐड करें। पहली बात तो यह है कि जिनके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है वो ज़रूर बनवा लें, इसके बगैर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अभी मौका है, वक्त है, बन जाएगा, बाद में आप फिरोगे फिर नहीं बनेगा। मैं रोज़ाना स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर संपर्क करके बनवा ले। कोई फ्रॉड नहीं है, कोई धोखा नहीं है और सही एक नंबर का काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे हाजियों का अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। जिन लोगों ने अब बनवा लिया है, अब वो क्या करें। देखिए भाई, जिनका कवर नंबर नहीं आया है वो एक काम करें कि एडिट का ऑप्शन जो है उनके फार्म में भी मौजूद है। वेबसाइट पर जाकर जब लॉगिन करके अपनी आईडी को आप देखेंगे, सबसे नीचे ऑप्शन है एडिट करने का। वहाँ से एडिट करके अपने डॉक्यूमेंट यानी वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। बहुत से लोगों ने ये गलती की है कि एक ही डोज जो है उनके लगी हुई थी और उन्होंने एक ही डोज का सर्टिफिकेट लगा दिया है, तो उन्होंने ये गलती कर दी है। उन्हें चाहिए कि दोबारा से फार्म भरें, उसे डिलीट कर दें। पहले डिलीट करना ज़रूर है, ऐसा नहीं कि डिलीट ना करें दोबारा से भरें, डिलीट कर दें, क्योंकि एक डोज से कुछ नहीं होने वाला है, 2 डोज होना ज़रूरी है। और जब आप एक और डोज उसमें लगवाना चाहेंगे तो नहीं लगेगी। जिस भाई के एक डोज लगी हुई है, दूसरी डोज ऐड नहीं हो सकती। दूसरी डोज वक्त पर लगती है, उसकी तारीख़ मिलती है। हाँ, तो जिसकी एक डोज़ लगी है उसके दोबारा से ही दोनों डोज़ होंगे। और एक डोज़ वाला भी इस नंबर पर संपर्क कर सकता है, 2 वाला भी। और जो 3 लगवाना चाहें 3 भी लगवा सकते हैं। बाकी कम से कम 2 होनी चाहिए। हाजियों के लिए 2 भी काफ़ी है, लेकिन 1 से कुछ नहीं होगा। तो जिन्होंने 1 लगाई है उनसे मेरी गुजारिश है, जिन्होंने 1 लगाई है उनसे मेरी गुजारिश है कि वो दूसरी भी ऐड करा लें। एक अकेली से कुछ नहीं होगा। बहरहाल, तो ऐड करने का तरीका मैंने बताया कि एडिट करके आप उसे अपलोड कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका ये है, जिनका कवर नंबर आ गया, कवर नंबर आने के बाद एडिट का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं अपना सर्टिफिकेट देने के। या तो आप अपने ग्रुप को डिलीट करके दोबारा से फार्म भरेंगे, दोबारा से आपका कवर नंबर आएगा। दोबारा से जब आप फार्म भरेंगे तो अपना कोविड सर्टिफिकेट लगा देंगे। नहीं तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि अभी जैसे ही हज के फार्म भरने की डेट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट जमा किए जाएंगे, पासपोर्ट वगैरह आपके हज कमेटी को जाएंगे, तो उसके साथ में भी आप अपना सर्टिफिकेट भेज सकते हैं, जिससे हज कमेटी से खुद ब खुद उसमें लगा देगी। तो ये 2 रास्ते आपके पास हैं। इसके अलावा बहुत सारे सवाल आप हजरात ने किए हैं, मैं एक एक करके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सवाल किया है भाई, एक भाई ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कवर नंबर आ गया है, लेकिन हमने फार्म में मेट्रो को यस किया था, लेकिन हमें अगर नो करना है तो क्या रास्ता है। भाई, अब आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने पहले ही समझाया, बार बार समझाया कि जब कवर नंबर आ जाएगा आप कुछ नहीं कर सकेंगे, एडिट का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो अब जिसने यस कर दिया, नो कर दिया, वो रहने दे। और अगर करना ही चाहते हैं तो फिर दोबारा से डिलीट करके ग्रुप को दोबारा से फार्म भरना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और दोस्तों, जब तक ये फार्म भरे जा रहे हैं, डेट चालू है, जब तक आप ये काम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। हज कमेटी ने साफ़ कह दिया कि बार बार हमें एप्लीकेशन लिखोगे कि हमें ये चेंज कराना है, ये करना है, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी आप कर सकते हैं जो करना चाहें। बहरहाल, एक भाई ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, मेरा कवर नंबर आ गया है, मगर मुझे वैक्सीन के ऐड करना है, तो कैसे ऐड कर सकते हैं? इसका तरीका मैं पूरा बता चुका हूँ। इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि कुर्बानी यस और नो,
इस समय फिलअप चल रहा है। इस टाइम नहीं बताओगे तो कब बताएंगे भाई? मैं तो बार बार रोज़ाना वीडियो में बता रहा हूँ कि आप कुर्बानी को नो कर दें। आपने वीडियो शायद पहली बार सुनी होगी, मैं रोज़ाना बता रहा हूँ कि आप कुर्बानी को नो कर दें। फ़ायदे में रहेंगे, सस्ती भी होगी, आसानी से भी होगी। हज कमेटी से करोगे बहुत महंगी पड़ेगी बाद में। पिछले साल भी जब उसका रेट खुला 16,000 से भी ऊपर था कुर्बानी का, जिन्होंने यस कर रखा था उन्हें जमा करने पड़े। और फिर वो कह रहे थे कि जी इन्हें नो करा दो, ऐसे वो करा दो, कुछ नहीं हुआ, फिर देने पड़े। तो अभी आप नो कर देंगे तो बेहतर रहेगा। 5-7 हज़ार रुपये आपके बच जाएंगे, इतने सस्ते में कुर्बानी आपकी हो जाएगी। इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि भाईजान मेरा पासपोर्ट में नाम नसरुल्ला शमशेर है और आधार कार्ड में नसरुल्ला अली है, तो क्या दिक्कत आएगी? मैं आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं? भाई दिक्कत आपकी जब आएगी कि अगर आपने अपना फॉर्म भरने में आधार कार्ड लगाया है, जहां आधार कार्ड का ऑप्शन है आधार अपलोड करने का या आधार नंबर भरने का, वहां आपने अगर उसे लगाया है तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि नाम अलग अलग है। देखिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड का जो ऑप्शन उसमें दिया गया है वो ज़रूरी नहीं है। आप ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो अगर नाम गलत है आप बिल्कुल ऐड ना करें, और अगर कर दिया है तो आपको दिक्कत आएगी। आप उसे सही करा करके दोबारा से इस काम को करें, या फिर फार्म को डिलीट करके दोबारा से भर दें और उसमें आधार की डिटेल न डालें। इसी तरीके से एक भाई ने कहा है कि हाजी साहब टूरिस्ट वीज़े से हज को जा सकते हैं? भाई टूरिस्ट वीज़े से हज को नहीं जा सकते। हज कमेटी जो कोटा प्राइवेट टूर को देगी, आप जो है उससे जा सकते हैं, और उसके बारे में अभी कुछ ऐलान नहीं हुआ है। जैसे हम वैसे जाते हैं सऊदी अरब, वीज़ा लिया और चले गए, इस तरह आप हज नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि हाजी साहब टूरिस्ट वीज़े से, भाई एक सवाल को 2-2 बार मत करें। बहुत से लोगों ने 3-3, 4-4 बार एक ही सवाल कर रखा है। भाई एक सवाल को एक ही बार करें, दिक्कत होती है। एक भाई ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मी का कवर नंबर आ गया है यूपी से। यूपी वालों के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों के कवर नंबर आ गए हैं और आ रहे हैं, और इंशाल्लाह सबके आ जाएंगे। एक भाई ने कहा है कि सिलेक्शन कब होगा और इसके लिए कितने दिन लगते हैं? गवर्नमेंट सेलेक्ट करने के लिए या एक दिन में कुर्रा हो जाता है, ज़रा बताएं। जी हाँ, कुर्रा एक दिन में हो जाएगा। सुबह से चलेगा तकरीबन 10-11 बजे से, और शाम तक ये चलेगा, हो जाएगा। बाकी लोग कुछ रह जाएंगे, वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, और वेटिंग लिस्ट वालों के लिए फिर जैसे ही कुछ लोग दरख्वास्त को कैंसिल करते हैं, उन्हें नहीं जाना, बीमार पड़ गए, किसी का इंतकाल हो गया, किसी का पैसे का इंतज़ाम नहीं हुआ, तो फिर उनकी दरख्वास्त कैंसिल होती है। तो जो लोग उसमें रहते हैं वेटिंग लिस्ट में, फ़ौरन उनको ले लिया जाता है। तो फिर कुर्रा जो है 2-3 बार फिर होता है बाद में उन लोगों के लिए जो वेटिंग लिस्ट में है। जिनकी वेटिंग लिस्ट कम रहती है, 1000 से कम, 400, 500, 700, तो वहाँ तक नंबर अक्सर आ जाता है और आगे वालों का नहीं आता। हज कमेटी उसकी एक लिस्ट जारी करेगी कि इतने लोग जो है इतने नंबर तक के वेटिंग में हैं। तो शुरू किससे, नंबर जो 1-2 से शुरू होगा उधर से लोगों को लिया जाएगा। जितनी सीट खाली होती रहेगी एक तरफ से आपका सिलेक्शन होता रहेगा। इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि भाई हम हज पर जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई किताब या वीडियो आप अगर हमें बता दें तो थोड़ा इल्म हो जाता है। इसके लिए अल्लाह आपको अपने घर की ज़ियारत नसीब करें, आमीन। और हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हज 2024 में हज के लिए मंजूरी आ जाए। देखिए, जिसका भी ये सवाल है, जिसका सवाल है वो तो सुन ही रहा है, बाकी लोग भी सुने। हमारे इस चैनल पर मुस्तकिल वीडियो डाली जाएगी और आपको हज सिखाया जाएगा कि आपको कहाँ क्या करना है। इसलिए मुस्तकिल आपको जो है वीडियो को सुनते रहना है। रही किताब की बात, इसके लिए किताब जो है दुकानों पर भी मिल जाती है। मनासिक हज होती है, मनासिक हज उम्रा की बहुत किताबें होती हैं। आपको तब खाने पे जाएंगे तो वो खुद ही आपको दे देंगे।
दूसरी बात यह है, जब हम फार्म भरते हैं तो उसमें ये ऑप्शन आता है कि आप गाइड के लिए किताब लेना चाहते हैं तो उसे कौन सी ज़बान में लेना चाहते हैं, वो भी उसमें सेलेक्ट किया जाता है। तो आपने सेलेक्ट कर रखा होगा ज़रूर जब भी फार्म भरा होगा आपने। तो वो किताब आपको हज में जाने से पहले 2-4 दिन पहले दी जाएगी, तो वो आपको किताब मिलेगी। इससे पहले आप मुस्तकिल इस चैनल पर सीखते रहें। इसी तरीके से एक भाई ने कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूं। मैं 13 तारीख को अकेले फार्म भरा है, क्योंकि मेरा अकेले में कोई भी पता नहीं कि हम जा रहे हैं। भाई अकेले वाले लोग डरे ना, ऐसा नहीं है, अकेलों का भी सिलेक्शन होगा, अकेलों का कवर नंबर भी आएगा, सारे काम होंगे। इसलिए अकेले वाले जो है परेशान ना हो, उनका कवर नंबर आएगा और अकेले जा सकते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अकेले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले जा सकते हैं। आप थोड़ा इंतज़ार करें, आपका कवर नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से एक भाई ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी कवर नंबर आ गया है बेंगलोर से। बेंगलोर वाले समझ लें कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं हमारा कवर नंबर आ गया, जिनका नहीं आया तो समझ लें कवर नंबर आना शुरू हो गया है, बहुत जल्द उनका भी आ जाएगा। एक भाई ने कहा है कि ग्रुप आईडी जनरेट नहीं हुई, क्या ग्रुप को डिलीट करके फिर से फार्म भरा जा सकता है? जी हाँ, ग्रुप आईडी जनरेट होना ज़रूरी है। अगर नहीं हुई तो आपका फार्म नहीं भरा गया है, आप उसे डिलीट करके दोबारा से फार्म भरें। इसी तरीके से एक भाई ने कहा है कि 12 तारीख को फार्म भरा था और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, क्या किसी वेस्ट बंगाल वालों का कवर नंबर आया है? भाई अगर किसी वेस्ट बंगाल वालों का नंबर आया हो तो वो ज़रूर कमेंट में बता दें। इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि मेरा कवर नंबर जनरेट हो गया है, लेकिन मैंने जब फार्म फिल किया था तो रिपीटर महरम 70+ के लिए नो कर रखा था, लेकिन अब कवर नंबर जनरेट होने के बाद उसका स्टेटस यस दिखा रहा है। शायद कोई इशू की वजह से हो, एज कोई मसला होगा तो नहीं ना, बट ग्रुप में एप्लीकेशन कैटेगरी में जनरल कैटेगरी है दिखा रहा है। भाई आप जो है 1-2 बार चेक कर लें, दूसरे ब्राउज़र पे जा कर के चेक कर लें। अच्छी तरह से चेक करने के बाद में अगर गलती हो रही है तो आप जो है उसे डिलीट करके दोबारा से फार्म भर दें। इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि हमने 11/12/2023 को फार्म भरा है, मेरा कवर नंबर नहीं आया है। आ जाएगा इंशाल्लाह आपका भी कवर नंबर। एक भाई ने कहा है कि जी 14/12/2023 को अप्लाई किया था, कवर नंबर नहीं आया। स्टेट जो है पंजाब है, गुलजार मोहम्मद। भाई पंजाब वालों का भी कवर नंबर नहीं आया है, 1-2 दिन में आना शुरू हो जाएगा, तो आपका भी इंशाल्लाह आ जाएगा। एक भाई ने कहा कि हमें लास्ट डेट को जाना है हज को, 10 जून को लास्ट है फ़्लाइट, तो हमारी पसंद से फ़्लाइट हो सकती है। भाई पहले आपकी मंजूरी तो आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, फ़्लाइट तक की आप सोच रहे हैं। जब आपकी मंजूरी आ जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम आपको इसका रास्ता भी बता देंगे इंशाल्लाह। एक भाई ने कहा कि कवर नंबर आ गया है, अब इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद आपको अभी कुछ नहीं करना है, जब कुछ करना होगा तो हम आपको बता देंगे। एक भाई ने पूछा कि 2024 का फ़्लाइट कब से स्टार्ट होगा? भाई आप अभी से फ़्लाइट के बारे में सोच रहे हैं, फ़्लाइट का भी आप ईद जो होती है, ईद उल फितर, इसके सही 1 महीने के बाद फ़्लाइट शुरू हो जाती है। इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि हाजी को हज हाउस से बैग मिलेगा या नहीं, या खुद बैग 20-20 केजी वाली लेनी होगी? भाई हज कमेटी से बैग कुछ नहीं मिलता, पहले छोटा बैग मिलता था पैसे वगैरह रखने के लिए, पासपोर्ट रखने के लिए। बड़ा बैग तो पहले से ही नहीं मिलता, बैग तो आपको लेने होंगे, खुद अपने ख़रीदने होंगे। एक भाई ने कहा कि महाराष्ट्र वालों के कवर नंबर कब मिलेगा? मैं 4 दिसंबर को फार्म भरा। भाई महाराष्ट्र वालों के तो कवर नंबर आने शुरू हो गए हैं, आपका भी आ जाएगा। आपने अपना फार्म चेक कर लिया कि अप्लाइड लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक भाई ने कहा कि बस के बारे में बताएं कि हम मेट्रो को नो किया है, तो आपने अगर नो किया है तो आपको बस मिलेगी और बस आपके
जो बिल्डिंग होगी उसके सामने खड़ी होगी, आपको आपके खेमे तक, खेमे से लेकर फिर खेमे तक लेकर के चलेगी। एक भाई ने कहा कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, 2024 में हज पे जा रहा हूँ, NOC कब हज कमेटी को लेनी? भाई हज कमेटी जब ऐलान करेगी कि फ़ार्म भर दे खादिमुल हुज्जाज के, उस वक्त आपको देनी होगी, अभी से नहीं देनी है। एक भाई ने कहा है फसीउल्लाह भाई कि मैं अभी बिहार से कवर नंबर नहीं आया है, क्या करें? भाई बिहार वालों का कवर नंबर भी आने शुरू हो गए हैं, आपका भी आ जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा इंतज़ार करें। देखिए सिस्टम है, उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है, आगे पीछे हो जाता है। अब हर चीज़ कंप्यूटर कर दी है कमेटी ने, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं कि किसी का कवर नंबर ना आए। एक भाई ने बैग के साइज़ के बारे में पूछा है। भाई बैग का साइज़ सब आपको हम बता देंगे, कितना बड़ा बैग होना चाहिए, लेकिन वो वक्त तो आप आने दें। अभी आप इतने एडवांस ऐसे सवाल ना करें तो बेहतर रहेगा। वक्त पर जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो जो वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम बनाते रहेंगे। बैग का साइज़ भी सब कुछ बता देंगे, आप बेफिक्र रहें। दोस्तों करीब करीब मैंने सभी सवालों का जवाब दे दिया है, और जो हमने ग्रुप बनाया है हज 2024 के सवाल, उसका भी मैं जवाब देता हूं जब मुझे वक्त मिलता है। वक्त मेरे पास बहुत कम रहता है क्योंकि मैं हाजियों के काम में मुस्तकिल लगा रहता हूं, इसलिए लोग कमेंट जो है इसमें भी कर सकते हैं, यूट्यूब में, और ग्रुप में भी कर सकते हैं। जो हजरात ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वो लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जो है ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बड़ा फ़ायदा होगा आपको, हर तरह की जानकारी इंशाल्लाह उसमें भी मिलती रहेगी, और हज कमेटी की जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह उसमें दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।